तो नतीजे का दिन है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की चर्चा कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। बंगाल में सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं रुझान। बीजेपी के हाथों में सत्ता जारी है। तमिलनाडु से खबर है कि टीवीके बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। और जो हैरत वाली खबर है, हैरान करने वाली खबर एक तरह से कहा जाए, असम से आई है, जहां पर जो पार्टी के अध्यक्ष है गौरव गोगोई, वो चुनाव हार गए हैं। तमिलनाडु में सिटिंग सीएम स्टालिन हार गए हैं चुनाव। टीवीके ने वहां पर दम दिखाया है। एक्टर विजय ने पार्टी बनाई है टीवीके और बहुमत के बहुत करीब पहुंच गई है। किंग मेकर सत्ता की चाबी विजय के हाथ में। तमिलनाडु की अगर बात की जाए, असम की अगर बात की जाए तो जीत की हैट्रिक बीजेपी लगाने जा रही है। पश्चिम बंगाल में ढह गया है ममता बनर्जी का किला। बीजेपी प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरल में वामपंथी दलों के हाथों से फिसल गई है सत्ता। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ गठबंधन ने वहां पर बढ़त बना ली है। तो लगातार नक्षत्र न्यूज नतीजों की खबर में बना हुआ है और लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी असम में भी, हमारे सहयोगी बंगाल में भी, और पल पल की अपडेट्स उनके मार्फत हम तक पहुंच रही। भवानीपुर और गुवाहाटी में हमारे सहयोगी है। भवानीपुर में सत्यव्रत किरण हमारे साथ है। सत्यव्रत, बहुत कड़ी मेहनत बीजेपी ने और एक तरह से बहुत प्रतीक्षा भी की सत्ता में आने के लिए, तपस्या भी की, और उस तपस्या ने, उस मेहनत ने रंग दिखाया है। प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है। सत्ता ममता बनर्जी के हाथ से निकल गई है। राजभवन का रुख ममता बनर्जी ने किया है। तो देखिए सारिफ, और शायद आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बात कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो जीवन दायिनी पवित्र गंगा है वो बिहार से बंगाल होकर गुजरती है। और अब इस भाषण का राजनीतिक मायने जो है वो आप लगा सकते हैं। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो प्रशंसक हैं उनके द्वारा गजब का जश्न का माहौल बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो हमेशा से सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का दिशा तय करने वाला मंच माना जाता है। और इस बार के मुकाबले में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि विचारधारा, रणनीति और नेतृत्व का भी जो परिचय है वो देखने को मिला। आप देखिए पार्टी के जो लोग हैं वो होली दिवाली एक साथ मना रहे हैं। दादा, ममता बनर्जी ने कहा था कि खेला हो गए, यहाँ तो खेला उल्टा हो गया। एक खेला मार के माथा तो फाड़ दिया। किसने? ये देखिए टीएमसी वाला ने, देखिए टीएमसी के लोग। हाँ, ये देखिए आप। अजी फिर ले लेते हैं, फिर दे देते हैं। बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा है, एक रिक्वेस्ट है कि किसी व्यक्ति का सर फोड़ दिया है और आरोप जो है वो टीएमसी के लोगों पर लग रहा है। यानी कि आप समझिए कि एक तरफ जो है वो चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो हिंसा की भी घटनाएं दिख रही है। आप देखिए काफी चोट लगा है। आप देखिए इनके पीठ पर जो है वो काफी चोट लगा है और ये आरोप टीएमसी के लोगों पर लग रहा है। दादा, क्या हुआ, कहाँ झड़प हो गया? मैं आ रहा था एजेसी बोस रोड से, तो गेरुआ अबीर मेरा बदन में लगा हुआ था। वही देख के एजेसी बोस कॉलेज से 12-15 लड़का निकला, हाथ में डंडा रॉड वाड लेके अचानक से मारना स्टार्ट कर दिए। वो टीएमसी के ही लोग, टीएमसी के यूनियन का। बीजेपी वाला तो मारेगा नहीं, ये गेरुआ लगा हुआ था तो टीएमसी वाला देखा, कॉलेज का यूनियन वाला लोग इसको अकेला देख लिया, अकेला देख के 15-20 जन मार दिया। देखिए किस बेरहमी से मारा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, दर्दनाक यह तस्वीर, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या उन लोग हाथ में लाठी डंडा रखे? लाठी डंडा ईंटा सब कुछ था उनके पास। आप लोगों ने पुलिस को इस बात की शिकायत? हम लोग अपना ऊपर माहौल में बताए हैं, वो लोग अब हम लोग को जैसे बोलेंगे हम लोग करवाएंगे। हम लोग एमसी करवाए हैं। ये देखिए
सिटी स्कैन करवाए हैं, एमसी ये सब चीज़ अपने करवा लिए हैं। अब अपने ऊपर माहौल वाले जैसे बोलेंगे वैसे हम लोग इसका काम करेंगे। तो आपको लगता है कि जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं बीजेपी जीत की ओर है, कहीं ना कहीं बौखला गए हैं लोग? पूरा बौखला गए हैं। अब वो जानते हैं इस बार जो सरकार में चले जाएंगे वो जीवन में नहीं आएंगे, तो ये जो बौखलाहट है वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अकेला देख के मार दिया। अगर इधर ये तो गलत है, एक निहत्थे पर इतने सारे लोग अगर टूट पड़े। गलत तो है। 15 साल से तो गलत हो रहा है, 15 साल से गलत हो रहा है। बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किस तरह से जो है वो बेदर्दनाक तरीके से जो है वो पीटा गया है। और ये आरोप टीएमसी के लोगों पर लगाया जा रहा है। यानी कि आप समझिए कि एक तरफ मतगणना हो रही है, लगातार रिजल्ट जो है वो सामने आ रहा है, नतीजे बेहतर होंगे, बीजेपी के पक्ष में होंगे, और दूसरी तरफ जिस तरह की घटनाएं दिख रही हैं, कहीं ना कहीं दादा जो चोट लगा है, क्या बोलेंगे कि मतलब ये बौखलाहट है लोगों का? ये उनकी हार का प्रतीक है। वो बौखला गए हैं, इसलिए जो है वो हमारे कार्यकर्ता के ऊपर जो है हाथ छोड़ रहे हैं। इस तरह से हिंसा करना, किसी को मारना पीटना, ये तो गलत है ना। पुलिस है, कानून है। एकदम सही बात है, बट उनको तो ऐसे कुछ लेना देना नहीं। उनको चोरी करके, डकैती करके, हिंसा फैला के जीतने का अवसर चाहिए। उनको तो नॉर्मल अच्छा से वोट करके जीतने का कभी मौका नहीं मिला। इस बार भी वो चाहते थे हिंसा करके जीते, पर ऊपर वाला का देन है। हम लोग वी आर थैंकफुल टू आवर इलेक्शन कमीशन, वी आर थैंकफुल टू आवर सेंट्रल फोर्स एंड वी आर थैंकफुल टू एंटायर इंडिया कि हम लोग को सपोर्ट देने के लिए। आज जो इलेक्शन बंगाल में हुआ है वो दुनिया बंगाल विल लीड इंडिया, बंगाल विल शो इंडिया दैट हम लोग भी कर चलिए, सकते दोनों हैं। तरफ हम लोग आरोप फिर है। नंबर बन सत्यव्रत जाएंगे। उधर राजभवन का रुख ममता बनर्जी ने भी वही किया पूरी है कोशिश। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का। और यहाँ पर जो तस्वीरें आपके मार्फत आ रही है उसमें देख रहे हैं कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप है कि उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता की पिटाई बुरी तरह से कर दी है।